नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जब स्वस्थ और मस्त नहीं होंगे तो हमारे वीडियो को कैसे देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटी सी कहानी। एक गाँव में एक सेठ रहता था। तो वो सेठ बहुत ही पैसे वाला और धनवान था। लोग उसका मान सम्मान खूब करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ के सपने में लक्ष्मी जी आईं और लक्ष्मी जी सेठ से बोली कि सेठ, अब मुझे जाना होगा तेरे घर से। सेठ बोला, क्यों? अरे लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी वजह से तो मेरा मान सम्मान और यश इज्जत है इस समाज में। अगर तुम ही चली गई तो मेरा मान सम्मान कौन करेगा? कहे, नहीं सेठ, हमारा कोई एक घर नहीं है, हम हर किसी के घर जाते रहते हैं, तो हमको जाना होगा। सेठ बोला, नहीं लक्ष्मी जी, आप नहीं जाओ। लक्ष्मी जी बोली, नहीं हमको जाना ही होगा, लेकिन सेठ आपने हमारी इतनी इज्जत करी और हमको इतने अच्छे से रखा, तो आप हमसे कोई एक वरदान मांग लो। तो सेठ बोला, अच्छा लक्ष्मी जी, तो आप कल मेरे सपने में आना, तो मैं अपने बहू और बेटों की सलाह लेके आपको बताता हूँ। कि ठीक है, हम कल आपके सपने में आएंगे। अब सेठ सुबह जगा और सुबह जग के अपने बहू और बेटों से ये सारी बात शेयर करने लगा। लेकिन सेठ सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास जाता है और बोलता है कि बेटा, लक्ष्मी जी ऐसे ऐसे हमारे सपने में आई हैं और वरदान की बोल के गई हैं, बताओ हम क्या एक वरदान मांगे। तो उनकी बड़ी बहू बोलती है, पिताजी लक्ष्मी जी से बोल देना, जाना है तो जाओ, ये दुनिया के सारे हवाई अड्डे हमारे नाम हो जाएं, तो उससे हमारा गुजारा चलता रहेगा। सेठ बोला, बात तो ठीक है, लेकिन बीच वाली बहू की सलाह और ले लेते हैं। तो सेठ जब बीच वाली बहू के पास जाता है तो बीच वाली बहू से बोलता है, बेटा तुम भी अपनी कोई सलाह दो। तो बीच वाली बहू बोलती है कि पिताजी लक्ष्मी जी से बोल देना, जाना है तो जाओ, ये दुनिया के सारे हॉस्पिटल हैं ना जो हमारे नाम हो जाएं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। कि ठीक है। फिर सेठ तीसरी बहू के पास जाता है। तीसरी बहू बोलती है, पिताजी लक्ष्मी जी से बोल देना, अगर आपको जाना है तो अभी जाओ, तुरंत जाओ, लेकिन हम जाते जाते हमको एक वरदान दे के जाओ। क्या बेटा? कि उनसे बोलना कि हम तीनों देवरानी जेठानी में सुख शांति बनी रहे, हम सुख शांति बनी रहे और तीनों भाइयों में प्रेम बना रहे, हमारे घर में एकदम शांति रहे और हम शांति पूर्वक अपना जीवन बिताएं। बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ बोला, ठीक है। अब लक्ष्मी जी दूसरे दिन सपने में आती हैं सेठ के में और सेठ से बोलती हैं कि सेठ से बोलती हैं कि सेठ बताओ क्या वरदान मांगोगे। सेठ सोच रहा था कि हमको ना सबसे ज़्यादा अच्छे विचार अपनी छोटी बहू के लगे। तो बोला कि लक्ष्मी जी, आप जा रही हो तो अभी चली जाओ, तुरंत जाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ, लेकिन जाते जाते आप हमको एक वरदान दे के जाओ। क्या? कि हम स्वस्थ रहें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और प्रेम भाव बना रहे, और हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि सेठ, तू तो मेरे से भी ज़्यादा चालाक निकला। जिस घर में सुख शांति रहती है उसी घर में तो मेरा निवास होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रेम से रहो, अपने घर में सुख शांति रहो, क्योंकि जिस घर में सुख शांति रहती है वहाँ ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। धन्यवाद।